हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीड करेंगे, उस रीडिंग में हम आपके पर्सन की अगले 24 घंटों की एनर्जी रीड करेंगे। हम ये देखेंगे अगले 24 घंटे, नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे, आपको लेके वो क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, क्या उनकी तरफ से अगले 24 घंटे के अंदर कोई एक्शन आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर एक्शन आएगा तो क्या एक्शन आ सकता है, अगर एक्शन नहीं आता है तो क्या रीज़न हो सकता है एक्शन ना आने का अगले 24 घंटे में। तो आप सभी को पता है ये जो रीडिंग्स होती हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, टाइमलेस होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। आप किसी भी जेंडर के हो आप रीडिंग देख सकते हो। और जब भी आप देखोगे उससे अगले 24 घंटे की आपके पर्सन की एनर्जी रीडिंग आपको बताएगी। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। जितनी बात आपसे रेजोनेट करती है उतनी को रखिए, बाकी को लेट को कर दीजिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरा पॉडकास्ट शूट हुआ है रिसेंटली। तो मैंने उसका जो लिंक है, वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में मैंने पिन कर रखा है। आप जाइए और उस पॉडकास्ट को देखिए। उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं, बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं मैंने, जो शायद आपको पता भी हो, शायद आपको पता ना भी हो। तो बहुत हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो आपके लिए। उसमें हमने बहुत ही जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी के घर में होती हैं, जो प्रॉब्लम जो बिल्कुल ही बेसिक सी होती हैं, वो प्रॉब्लम हम कैसे पहचानें कि वो प्रॉब्लम जो है, वो जो समस्या है, वो समस्या किस वजह से है, और कैसे आपको पता चलेगा कि आपके साथ कौन सी समस्या, इस समस्या का कारण क्या है, फिर उसके साथ उसका उपाय क्या है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है। वो मैंने उस पॉडकास्ट शो में बताया है। तो आप लोग जाइए और जाके वो वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ओके, तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। एंड अगर आपको रीडिंग में कोई सवाल पूछना है तो आप कोई एक सवाल पूछ सकते हो। उसकी मैं आपको फ्री में प्रोडिक्शन इसी वीडियो में ही मैं आपको वो आपकी रीडिंग करूँगी। कोई एक सवाल आप पूछ सकते हो। उसके जो उसका जो प्रेडिक्शन है, जो रीडिंग है, वो मैं आपको वीडियो में ही दूँगी। वो मैं किसी भी वीडियो में आपको रीडिंग दे सकती हूँ। जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब आपको वीडियो, किसी भी वीडियो में किसी भी टाइम दे सकती हूँ मैं। तो आपको इसलिए सारी वीडियोज़ देखनी है एंड आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि मुझे जब लगेगा मैं तब वीडियो में आपको ये सवाल का जवाब आपको दे सकती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप स्लॉट बुक कराइए। एंड अगर आपको रिचुअल कराना है या क्रिस्टल लेना है तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। वीडियो को ओपन माइंड होके देखना है। हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी, क्योंकि ये जो होती हैं रीडिंग्स, ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको आपकी पर्सनल रीडिंग में मिलेगी। तो अगर आपको अपनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करा सकते हैं। चलिए फ्लेम पर देखिए और अपने पर्सन का नाम अपने दिल में लीजिए, मैनिफेस्ट करिए उनको, उनको विजुअलाइज कीजिए। उनकी फ़ोटो भी रख सकते हो आप। होप आपने कर लिया होगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अपने मन को शांत कीजिए और उनके बारे में सोचिए। अगले 24 घंटों की जो मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, वो कुछ ऐसी रहेगी कि उनके मन में ये सवाल आएगा, ये बात आएगी उनके मन में कि क्या आप आगे बढ़ गए हो, क्या आप उनको भूल गए हो,
अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो या बिल्कुल लो कांटेक्ट चल रहा है आपका, तो उनके मन में यही सवाल आएगा कि क्या आप आगे बढ़ गए हो, क्या आप उनको भूल गए हो, क्या आप सही मायने में मूव ऑन कर गए हो, क्या चाहते हो आप अभी, दिल और दिमाग में आपके क्या चल रहा है उनको लेकर के, यही सवाल उनके मन में बार बार आएगा। कहीं ना कहीं मैं उनके मन में डर देख रही हूँ आपको खो देने का। वो अपने आप से ही सवाल पूछेंगे, क्या मैंने गलत किया उसके साथ, क्या ये जो सेपरेशन हुआ या फिर जो प्रॉब्लम आई हम दोनों के बीच में, वो किसकी वजह से आई, कौन इसका ज़िम्मेदार था, कौन इसका ज़िम्मेदार है, क्या मैं हूँ। ये सब सवाल वो खुद से करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अगले 24 घंटों में। वो इस हैवी एनर्जी से निकलने के लिए जो वो सवालों के घेरे में अपने आप को रखने वाले हैं अगले 24 घंटों में, वो इस एनर्जी से निकलने के लिए कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, कहीं दोस्तों के साथ घूमने की, अपने आप को काम में बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनसे हो नहीं पाएगा। जैसे ऐसे लगेगा ना कि उनसे ये जो सवाल है, ये उनका उनकी अंतरात्मा उनसे पूछेगी। उनका जो अंतर मन है वो बार बार उनसे ये सवाल करेगा कि क्या तूने उसके साथ सही किया, क्या जो चल रहा है रिश्ते में वो ठीक चल रहा है, क्या वो इंसान तेरी ज़िंदगी से दूर तो नहीं चला गया, कहीं तूने उसको खो तो नहीं दिया, मतलब कि आपको कहीं खो तो नहीं दिया, कहीं वो सच में मूव ऑन तो नहीं हो गया। ये सब कुछ चलेगा, पर कितनी भी वो कोशिश करेंगे अपने आप को इस एनर्जी से डिटैच करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ेगा अगले 24 घंटों में। घूम फिर के मतलब सिर्फ वही बातें उनके दिमाग में आ जाएगी, आपको सोचने लग जाएंगे, आपको मिस करने लग जाएंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर वो कोशिश करते हैं अगले 24 घंटों में आपको कॉल मैसेज करने की, तो वो सहम जाएँगे इस बात को सोच के कि आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा, आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, क्या आप उनको बोल सकते हो, क्या रिएक्ट करोगे आप, क्या जवाब दोगे आप उनको, वो ये सोचने लग जाएँगे। और फिर जो आपका जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, ये रिएक्शन जो है सोच कर के वो डर जाएँगे, मतलब वो रिएक्शन इनको डरा देगा। जो आपका रिएक्शन वो इमेजिन कर सकते हैं, जो आपका रिस्पॉन्ड वो इमेजिन कर सकते हैं। ये सारे सवाल उनको डराएँगे कि कैसे आपको फ़ेस करें, या अगर आपको फ़ेस करते हैं, आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? उनको सच में बहुत अकेलापन महसूस होने वाला है अगले 24 घंटों में। उनको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। बहुत गहराई से मतलब आपको याद करने वाले हैं। इस डर के साथ-साथ भी मैं एक फ़ीलिंग देख रही हूँ, एक गहराई वाली मैं फ़ीलिंग देख रही हूँ कि डीप इमोशन मैं देख पा रही हूँ उनके मन में आपके लिए। एक जो एक इमोशन जो पहले शायद आपने मिस कर दिया था, जो इमोशनल वो पहले थे आपको लेकर के, जो उनकी थिंकिंग पहले थी, जो प्यार पहले था, हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम से वो वाइब्रेशन उनकी तरफ से फ़ील ना की हो। तो ये मुझे अगले 24 घंटे में ऐसा लग रहा है कि आपको भी उनकी एनर्जी फ़ील होगी। जितना मतलब वो आपको याद करने वाले हैं ना, इतना हेवी मतलब उनकी एनर्जी रहेगी आपको याद करते वक़्त, कि वो एनर्जी आपकी तरफ भी आएगी। अब ये वाइब्रेशन आप भी फ़ील कर सकते हो। मुझे अगले 24 घंटों में आप में से बहुत से जो लोग हैं, वो उनके बीच मुझे आपके पार्टनर के साथ टेलीपैथी होती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच एक टेलीपैथी हो सकती है अगले 24 घंटों में। वो बहुत कोशिश करेंगे अपने आप को बैलेंस करने की। वो आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगले 24 घंटों में। देखिए, मैनिफेस्ट तो ऑब्वियसली जब वो ये चीज़ सोचेंगे कि आपको कांटेक्ट कैसे करना है, आपको फेस कैसे करना है, तो वो चीज़ भी एक तरह से मैनिफेस्टेशन ही हुई। लेकिन साथ में वो ये भी मैनिफेस्ट करेंगे कि अगर वो आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और जो आपका जवाब है, जो आपका रिएक्शन है, अगर वो पॉजिटिव आता है, तो फिर कैसा होगा? तो उस चीज़ को सोच के वो बहुत ही खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत खुश हो जाएँगे। लेकिन अगले ही पल फिर उनको वो डर सताएगा कि अगर कहीं इसका उल्टा हो गया तो फिर मैं तो गया, अब मैं क्या करूँगा? तो ये सब सोचने वाले हैं वो।
मुझे ये आपकी भी एनर्जी लग रही है, अगले 24 घंटे आप भी उनको बहुत मिस करोगे, उनको मैनिफेस्ट करोगे, सोचोगे कि सब कुछ आप दोनों के बीच ठीक हो जाता, सब कुछ आपके बीच अच्छा होगा, हो जाएगा तो कैसा रहेगा। टेलीपैथी तो मुझे डेफ़िनेटली होती हुई नज़र आ रही है। अगले 24 घंटों में मुझे कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंज मतलब आपके रिश्ते में आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन अगले 24 घंटे में अभी कुछ और सोच रहे हैं, बाद में कुछ और सोचने लग रहे हैं। उनकी जो थिंकिंग है, जो सोच है, जो भावनाएँ हैं आपको लेके वो कंटिन्यू रहेगी। और जब वो कंटिन्यू रहेगी तो डेफ़िनेटली एक वो ब्लास्टिंग वाला पॉइंट आ जाएगा कि नहीं, अब हमसे नहीं रुका जा रहा, अब तो हमें कॉन्टैक्ट करना ही है। तो मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी आता हुआ दिख रहा है। मतलब वो इतना मतलब इतना पागलपन जैसा हो जाएगा सोचते, 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 सोचते कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएँगे आपके पास आने से। पर आप ये कैंडल्स देख रहे हो, ये कैसे ऐसे गोल-गोल घूम के मुझे तो यहाँ पे अलग से इमेज बनती हुई दिख रही है। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा हो और उसको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और वो बिना सोचे समझे एक्शन ले ले कोई, उस एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहा है अगले 24 घंटे। और ये जो एक्शन आएगा ना आपके पर्सन की तरफ से, ये बिना सोचे समझे ही आएगा। वो चाहे 70 सवाल करें खुद से और खुद में सवालों का ताना-बाना बुनें वो, सोचें क्या होगा, क्या नहीं होगा, बट फिर भी वो एट द लास्ट टाइम वो एक्शन ले लेंगे। वैसे कोशिश तो बहुत की थी उन्होंने आपसे आगे बढ़ने की, आपसे आगे बढ़ जाएँ, लेकिन जैसे उनको ऐसे महसूस होता है जैसे वो बंधे हुए हैं। जैसे उनको ना आपके अलावा कोई और दिखता ही ना हो। मैं आपको ना एक सजेशन दूँगी कि आप वाटर मैनिफेस्टेशन करें, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, वापस अपनी लाइफ में पाने के लिए। वाटर मैनिफेस्टेशन की मैं टेक्निक बताऊँगी, बहुत ईज़ी टेक्निक बताऊँगी मैं आपको। और बाकी अगर आपने और भी जो रीडर हैं, हीलर्स हैं, उनकी टेक्निक देखी होगी, तो उनसे मैं थोड़ा मैं अलग बताऊँगी, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बताऊँगी वो आपको वाटर मैनिफेस्टेशन। अगर आप अभी आपको रिसेंटली करना है तो आप किसी और की वीडियो आप देखो और आप वाटर मैनिफेस्टेशन करो। इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में मैं वाटर मैनिफेस्टेशन की वीडियो डालूँगी, आप देखना और फिर आप वो करना वाटर मैनिफेस्टेशन। पर आपको अभी तो आपको कर ही देना चाहिए राइट नाउ उनके लिए वाटर मैनिफेस्टेशन। आप वो करो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बहुत काम करेगी वो रेमेडी, वो टेक्निक। अगले 24 घंटों में वो बहुत ट्राई करेंगे कि अपनी लाइफ की जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो काम है, फैमिली है, उन पर ध्यान दें आपकी बजाय। लेकिन ये चाहकर भी सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं हो पाएँगे, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ नहीं इनका ध्यान जाएगा। जैसे हमने रीडिंग में मैंने पहले ही बताया, उनकी जो इमोशनल एनर्जी है आपको लेके इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी कि बार-बार उनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा। और अगर आपके आपके पर्सन के साथ अगले 24 घंटों में टेलीपैथी होती है, अगर आपको लगता है कि हाँ, आप टेलीपैथी कर रहे हो, तो मुझे प्लीज़ वीडियो के कमेंट में आके बताना। पर जैसे मैंने बताया कि जो कॉल आएगी या जो मैसेज आएगा वो आपको बिना सोचे समझे जैसे आपको कॉल या मैसेज कर देंगे, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा होगी। जैसे एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच। बहुत सारी अपने दिल की बातें वो आपसे कहेंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे भी आपके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे, अपनी सारी कहानी। जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता है, उसके पास अगर कोई स्टोरी होती है या कोई उसके साथ अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा इंसिडेंट हो, वो आके एक-एक बात जैसे बताता अपने घर में। जैसे कि स्कूल में हम गए तो आज स्कूल में नए टीचर आए थे, आज मेरे वाले टीचर एब्सेंट थे, तो जो नई मैम आई, जो नई टीचर आए, उन्होंने ऐसे पढ़ाया, वैसे पढ़ाया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, फिर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। मतलब आपको पता होगा, जैसे छोटे बच्चे बताते हैं, ऐसे ही आपके पर्सन आपको छोटे बच्चे की तरह वो एक-एक चीज़, एक एक्सपीरियंस आपको बताएँगे कि जो भी जहाँ से मतलब वो शुरू करना चाहें, जहाँ से आप दोनों की जो गाड़ी है वो चेंज हुई है पटरी से, वो वहाँ से वो कैसे रहे थे, उन्होंने क्या फ़ील किया आपसे दूर रह के, चा जो भी मतलब उनका एक्सपीरियंस रहा होगा,
वो सब बातें वो आपको एक-एक करके बताएँगे। तो सब कुछ बताने वाले हैं आपको आकर के। तो मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों का भी टेलीपैथी तो डेफ़िनेटली होगी आप दोनों के बीच में, और मुझे कॉल आती हुई नज़र आ रही है। वो भी कॉल जो होगी वो बिना सोचे समझे। ये कॉल आपको अर्ली मॉर्निंग में भी आ सकती है, ये कॉल आपको मिडनाइट में भी आ सकती है। मुझे अर्ली मॉर्निंग लाइक आप समझ लो 6 बजे 7 बजे के आसपास, और या फिर 2 बजे, ढाई बजे, 1 बजे रात को, ऐसे ये कॉल आपको आपके पर्सन की तरफ से आ सकती है। और कॉल आने से पहले जस्ट आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आपको भी ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको आपके पर्सन को कांटेक्ट कर लेना चाहिए, सारे गिले-शिकवे भूल के आपको ही मैसेज कर लेना चाहिए, आपको ही कॉल कर लेना चाहिए। अगर आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, तो आपके मन में आ जाएगा कि मुझे अनब्लॉक कर देना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। मतलब आपको ऐसा फ़ील होगा कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और ये तभी होगा अगर कुछ होने वाला है, तो आप डेफ़िनेटली समझो कि कुछ होने वाला है, क्योंकि ये तभी होगा जब आपके पर्सन बिल्कुल जो मैंने बताया इतनी बड़ी-बड़ी बातें जो सोचेंगे, जो ताना-बाना बुन के रखेंगे अपने माइंड में सवालों का, तो जब वो उससे ओवरकम होंगे और सोचेंगे भाई अब तो मुझे कॉल करना, अब तो मुझे कॉल करना है, उस टाइम आपको ऐसा फ़ील होगा। तो जब आपको ऐसा फ़ील हो, खुद आपको ऐसे बेचैनी-सी महसूस होने लग जाए, तो आप समझना कि अब आने वाले हैं वो, ठीक है? तो चलिए मैं इसमें देख लेती हूँ, कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह देख लेती हूँ। मुझे यहाँ पे ना एक ऐसी इमेज दिख रही है जैसे कोई योगा के आसन में बैठा हुआ है योगा करते हुए। देखो, मुझे यहाँ पे ओम बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगी आपके ऊपर महादेव की ब्लेसिंग है, आपको मिल रही है महादेव की ब्लेसिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो ऐसे ऐसे अब तो हट गया, हाथ लग गया मेरा, तो ऐसे ओम बनता हुआ नज़र आ रहा था। तो अगर आप सच में शिव जी के भक्त हैं, तो आप कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, या जो भी आप लिख सकते हैं उनको थैंक यू बोलिए। आप कमेंट में आप क्लेम करिए कि आपने इस वीडियो की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको आपने क्लेम किया। तो लिखिए आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग इनटू माय लव लाइफ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो सुनते वक्त एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आई हो, तो ये पॉजिटिविटी बनी रहे, आप वीडियो को लाइक करिए ताकि एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो, ठीक है? मैं देख लेती हूँ अल्फ़ाबेट्स वगैरह। फिर मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि आज जो वैक्स भी निकली है ना थोड़ी अलग सी ही निकली है, मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसी दिख रहा है, जैसे राउंड राउंड से आती थी ना वैसे नहीं आई है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मुझे पहला वर्ड दिखा, PLERGZDUIHB, दैट्स इट। नंबर मुझे दिखा 3971, और नहीं दिख रहा, बस इतना ही है। तो ये रहेगी आपके पर्सन की अगले 24 घंटे की एनर्जी, अगले 24 घंटे की रीडिंग। हम थोड़े से लव मैसेज देख लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे अगले 24 घंटे वो आपसे। डर तो डेफिनेटली रहे हैं आपके पास आने से वो। You changed my world the day I met you and I have never looked back since. जब से वो आपसे मिले हैं, उनको ऐसा लगा कि आपने वो जो पहले थे वो बाद में नहीं रहे, बिल्कुल आपने उनकी लाइफ को बदल दिया। हो सकता है कि आप उनके लिए उनके पास पहले जॉब नहीं थी बट आप उनकी लाइफ में गए, उनकी जॉब लग गई, वो करियर उनका अच्छा हो गया, वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गए। तो या फिर हो सकता है वो किसी बहुत गलत रिलेशनशिप में थे, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी में गए, आपने उनको उस ट्रॉमा से बाहर निकाला, तो उसके बाद से उन्होंने कभी पलट के उस लाइफ में देखा ही नहीं। तो ये कहना चाहते हैं कि जो उनकी लाइफ में जो कोई बुरी चीज़ थी, बुरी घटना थी, उससे आपने उनको बाहर निकाला। आप जब से उनसे मिले हो, उन्होंने पीछे पलट के देखा ही नहीं, इतनी ज़िंदगी आपने बदल दी उनकी।
आई वॉन्ट टू बी योर फेवरेट हेलो एंड योर हार्डेस्ट गुड बाय। बहुत स्पेशल बन के रहना चाहते हैं वो चाहते हैं कि जैसे जैसे हमने रीडिंग में देखा, उनके मन में डर है कि अगर वो कॉल करते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो ये सोच रहे हैं कि काश मैं ऐसा बन जाता, या वो आपसे कहना भी चाहते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ, जब भी मैं आपको कॉल करूँ, तो वो आपका फेवरेट टाइम हो। एंड जब मैं आपसे दूर जाऊँ, मतलब फेवरेट हेलो, और जब मैं आपसे दूर जाऊँ तो वो चीज़ बहुत ही बुरी हो आपके लिए, आप उसको बर्दाश्त ना कर पाओ, तो हार्डेस्ट गुड बाय हो आपके लिए। उनका फ़ोन आए तो आप बहुत प्यार से हेलो बोलो, और जब बाय बात पूरी हो जाए, फ़ोन रखने की बात हो जाए, तो आप जो बाय बोलो बहुत वो ऐसे बोलो, खुशी से बाय ना बोलो आप, मतलब आप समझ लो क्या कहना चाहते हो, आई लव यू। देखो, तो वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे बात करोगे उनसे। वैसे तो मुझे लग रहा है अच्छी एनर्जी में आएंगे वो, कॉल भी करेंगे तो अच्छे से ही बात करेंगे आपको। वी आर क्यूट टुगेदर, आप दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पॉजिटिव लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, पॉजिटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं रोज़ अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आऊँ आपके पास। वीडियो को शेयर करिए एंड मुझे कमेंट में बताइए अगर आपकी टेलीपैथी होती है तो। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वो आप बुक करा सकते हैं अपना स्लॉट। एंड वो पॉडकास्ट जाके आप डेफिनेटली देखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी वो पॉडकास्ट जो आपके लिए। ठीक है, अब तक आपने सिर्फ मेरी वॉइस सुनी है, मुझे फ़ेस टू फेस नहीं देखा है बोलते हुए या कुछ रीडिंग करते हुए, तो वहाँ आप देखना, मैं मेरा फ़ेस टू मतलब मुझे फ़ेस देखना आप, मेरा फ़ेस टू फेस देखना आप मुझे। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, रीडिंग को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मेरे पास क्या क्या क्रिस्टल है। मेरे पास ये रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल है, ये माला नहीं है, ये क्रिस्टल है, ब्रेसलेट। और ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये क्या क्या है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये पायराइट है, ये सिट्रिन है, ये ग्रीन एवेंचुराइन है। अब मैं बेसिकली बताती हूँ कि इनका काम क्या है। अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आपका रिलेशनशिप हील नहीं है, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपके बीच पहले जैसा प्यार नहीं है, आपके पार्टनर पहले की तरह आपसे बात नहीं करते, प्यार नहीं करते, आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो उस सिचुएशन में डॉग बार्किंग की वॉइस आ रही थी ना आपको, कुत्ते भौंक रहे थे बाहर। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, पैशन अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, या आपके पार्टनर आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते, आपकी तरफ उतना अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं, या आप दोनों का रियूनियन नहीं हुआ है, या फिर कोई भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उस केस में आप ये रोज़ क्वार्टर्स का ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। उनके नाम से मैं एक्टिवेट करके देती हूँ। देखिए ऐसे पिंक होता है ये बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए मेरे पास, दैट्स वाई मैंने ये सब इतने सारे मैंने ऑर्डर्स, इसलिए मैंने ऐसा सारा मंगाया हुआ क्योंकि ऑर्डर्स हैं मेरे पास। तो आप भी अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उन सारी प्रॉब्लम के में ये बहुत अच्छा काम करता है। आपके हार्ट चक्रा, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो इसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। एंड अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है और आप उस चीज़ से आप उभर नहीं पा रहे हो, उस पेन से आप नहीं उभर पा रहे हो, तो उस केस में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। ये आपके हार्ट चक्रा को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी जल्दी हील करेगा। तो वो जो दर्द है, वो जो पेन है, आपको ज़्यादा देर तक नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्रेकअप होता है उस टाइम की जो सिचुएशन होती है बहुत ही अलग ही होती है। आप किसी से कह भी नहीं सकते हो, और कहने से भी वो ऐसा दुख होता है कि कहने से भी कम नहीं होता है वो। तो उस केस में आप इसको पहनिए, ये सच में बहुत ही मिराकुलसली वर्क करेगा, आपको एकदम से हील कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कभी इस सिचुएशन में थे या आपको इतना पेन था। तो ओवरऑल जो भी आपकी लाइफ में, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आप इस क्रिस्टल को वेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इसका ऑर्डर बहुत आता है रोज़ क्वार्टर्स का ही, तो आप अपना भी ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए और आप अपना जो आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। और मैं ये बताती हूँ, ये जो है आपका, ये है पायराइट, ये है सिट्रिन, ये पायराइट है, ये सिट्रिन है, एंड ये सिट्रिन है, एंड ये ग्रीन एवेंचुराइन है। ये आपके लाइफ में गुड लक को लेके आता, गुड लक इन्हेंस करता। अगर आपको लगता है आपका लक ख़राब है, आपका लक आपका साथ नहीं देता, आप परेशान रहते हो, आप कहीं भी काम करने जाते हो, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, आप कोई जॉब ट्राई कर रहे हो, आप अपना काम ट्राई कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है आपका लक आपका साथ नहीं देता, तो उसमें ये आपकी लाइफ में गुड लक लेके आता है। आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ठीक नहीं चलता, अपने कलीग के साथ ठीक नहीं चल रहा है, तो उसमें भी ये वर्क करता है, आपका गुड लक लेके आता है, आपके रिलेशनशिप को सबके साथ ठीक रखता है। बट ये जो होता है ये बेसिकली लव लाइफ के लिए होता है। या ऐसा नहीं है कि लव लाइफ
पे ही काम करता है। अगर आप अपने किसी फैमिली, आपकी फैमिली में अनबन चल रही है, आपके घर परिवार में नहीं बन रहा, आपकी अपनी फैमिली से नहीं बन रही है, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप आपके एक दूसरे से नहीं बन रही है, तो उस केस में पहन सकते हो। इसका ट्री भी आता है, रोज़ क्वार्टर्स का ट्री आता है, आप उसको अपने घर में रख सकते हो। उसको आप एक्टिवेट करवाइए आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से, और अपने बेडरूम में रखिए उसको। तो आप दोनों के बीच अगर कोई कलह कलेश चल रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है, वो भी दूर हो जाता है। मैं बात इसकी कर रही थी, तो ये गुड लक लेके आता है आपकी लाइफ में। ये आपको कॉन्फिडेंट देता है। कोई भी काम आप करने जाते हो लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपको बार बार आप नेगेटिव हो जाते हो, बार बार सोचने लग जाते हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं होगा इसमें। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट की अगर कमी है, आपको वे नहीं मिल रहा है, तो ये आपको वो वे देता है, वो कॉन्फिडेंट देता है आपको वो काम करने का, वो कुछ भी आप जो काम करना चाहते हैं वो करने का। एंड इसको मनी मैग्नेट भी बोलते हैं। ये पायरेट है, ये गोल्डन कलर में होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा कैमरे में से, गोल्डन कलर में होता है ये मनी मैग्नेट है। कई इसके अंदर ना मनी को मतलब जनरेट करने की, मनी को आपके पास लाने की पावर होती है। तो आप अगर प्रमोशन चाह रहे हो, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उस केस में आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन पहनो। मैं तीनों का ही कॉम्बिनेशन पहनती हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका। तो अगर बात आपकी पर्सनल लाइफ की है तो आप इसको पहनिए, एंड बात अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की है तो आप ये पहन सकते हो। मेरे पास दोनों ही होते हैं और मैं दोनों ही सेल करती हूँ। प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये है आपका, आप देख सकते हो, एंड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ये है। ऐसे वाइट दिख रहा है बट ये वाइट नहीं है, पिंक कलर में, लाइट पिंक कलर में होता है ये। तो आप इसको वेयर करिए, आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। होप मैंने समझा दिया होगा किस काम में आते हैं ये दोनों ब्रेसलेट। एंड एक ब्लैक टॉर्मलाइन होता है जो ऐसे ही होता है बट वो ब्लैक बीड्स होते हैं उसमें। तो अगर आपके रिश्तों को नज़र लग रही है, आपको नज़र लग जाती है, आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, तो उस केस में आप उसको एक्टिवेट करवा के अपने नाम से ब्लैक टॉर्मलाइन का ब्रेसलेट पहन सकते हो। फिलहाल अभी मेरे पास तो रोज़ क्वार्टर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो मैंने ये मंगवाए हुए हैं, रोज़ क्वार्टर्स ही मंगवाए हुए हैं मैंने। तो आप भी अपना ऑर्डर फटाफट से प्लेस करवाइए, एंड आप अपना ऑर्डर प्लेस करवाइए और अपना क्रिस्टल ले लीजिए, ताकि आपको जो चाहिए, आपकी लव लाइफ में जो चाहिए वो आपको मिले। आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप ये वाला ब्रेसलेट ऑर्डर करवा सकते हैं। तो आप ये देखिए, आपको जो चाहिए आप फ़ोटो क्लिक करके आप इसको पॉज करिए वीडियो को, एंड पिक क्लिक करके आप मुझे सेंड कर सकते हो एंड अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो।